अस्सलाम वालेकुम, साकिब अली टेक्सटाइल वर्ल्ड की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज की वीडियो के अंदर आपको एक बहुत ही काम का सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ और ये जो वीडियो है ये यूट्यूबर्स के लिए, नए यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होने वाली है। यूट्यूब की वीडियो बनाते वक्त सबसे ज्यादा ख्याल जो आपको रखना पड़ता है वो आपकी ऑडियो का रखना पड़ता है। ऑडियो की क्वालिटी अगर अच्छी नहीं है तो ऑडियंस जो अटैचमेंट है वो आपके चैनल के साथ बहुत कम हो जाती है। आपकी आवाज की क्वालिटी जो है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए, उसके अंदर नॉइज नहीं होना चाहिए। तो आपको आज मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप ये सारे चीजें, सारे प्रॉब्लम्स जो हैं आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर खत्म कर सकते हैं। तो मैं आपको इसकी एक सिंपल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा। मैं आपको एक एडोबी का एक सॉफ्टवेयर यूज करके बताऊंगा, एडोबी ऑडिशन। तो आइए मैं आपको वो सॉफ्टवेयर यूज करना बताता हूं। ये देखें, ये वो सॉफ्टवेयर है एडोबी ऑडिशन 2020। ये एडोबी का एक प्रोडक्ट है। ये मेरी वो वीडियो है जिसकी जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो मैं रिमूव करना चाहता हूं। तो अभी आप देखें तो आप जस्ट इसको ओपन करने के लिए एडोबी एडिशन का सॉफ्टवेयर ओपन करके ये फाइल ओपन कर सकते हैं। इसको आसान तरीके से ओपन करने के लिए जस्ट आप इस फाइल को ड्रैग करके एडोबी एडिशन के आइकन के ऊपर ड्रॉप कर दें। और मैं हेडफोन के ज़रिए अपनी जितनी भी नॉइज़ है उसको बेहतर तरीके से सुन सकता हूँ हेडफोन लगा के अपने लैपटॉप के साथ। ये अभी पूरी जो फाइल है मेरी वो उसको इंपोर्ट कर रहा है एडोबी एडिशन। तो ये देखें, ये इसकी टाइमलाइन है। इस टाइमलाइन को थोड़ा नैरो कर लें, इसको ज़रा जूम इन कर लें ताकि आपको नॉइज़ जो है वो बेहतर तरीके से नज़र आ जाए। अब आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है यहाँ मैं बोल नहीं रहा, ये वो लाइन है जहां मैंने अभी बोलना स्टार्ट नहीं किया। ये देखें, आप वीडियो में नीचे देख सकते हैं मैं अभी बोल नहीं रहा, लेकिन इस नॉइज़ को आप सुन सकते हैं। तो ये वाला नॉइज़ जो है वो मैं रिमूव करने जा रहा हूं और आपको अच्छा खासा एक डिफरेंस नज़र आएगा कि कैसे मैंने इस नॉइज़ को रिमूव कर दिया। चलें तो हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। ये आप नॉइज़ रीजन सेलेक्ट करें जिसके अंदर आप बिल्कुल बोल नहीं रही। आप ऐसा रीजन सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जस्ट नॉइज़ हो, बैकग्राउंड नॉइज़ हो, ऐसा रीजन आप सेलेक्ट करेंगे। अपनी इस वॉइस के अंदर इफेक्ट्स के अंदर जाएंगे, नॉइज़ रिडक्शन रेस्टोरेशन के अंदर जाएंगे, वहाँ पे नॉइज़ रिडक्शन प्रोसेस उस पर क्लिक करेंगे या Ctrl+Shift+P सेलेक्ट करेंगे। शॉर्टकट की के जरिए भी आप जा सकते हैं। ये नेक्स्ट विंडो जब आपके सामने ओपन होगी तो आपने सबसे टॉप लेफ्ट के ऊपर आप देखें कैप्चर नॉइज़ प्रिंट, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये नॉइज़ का आप जो सैंपल है, जो इसका प्रिंट है वो कैप्चर कर लेगी। उसके बाद आपने लाजमी ये आप याद रखिएगा, सेलेक्ट इंटायर फाइल। आप जितनी भी आगे सेटिंग करने वाले हैं ये सारी इस वक्त सिर्फ इस रीजन जो आपके सामने वाइट में नज़र आ रहा है इस पे अप्लाई होने वाली हैं, पूरी फाइल पे नहीं। आपने इंटायर फाइल सेलेक्ट करनी है। उसके बाद दो सेटिंग्स देखनी है। ये आपका है नॉइज़ रिडक्शन। नॉइज़ रिडक्शन परसेंटेज में है कि कितनी परसेंट नॉइज़ रिड्यूस करनी है, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करेंगे। हम यहाँ इसका प्रीव्यू भी देखेंगे कि हमारे ये परसेंटेज सेलेक्ट करने के बाद हमारी कितनी नॉइज़ रिडक्शन हो रही है। यहाँ पे आप इसको 70% पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया और इसके जो डेसिबल्स हैं उसको मैंने 12.5 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम इसका प्रीव्यू देखते हैं कि हमारी कितनी नॉइज़ रिडक्शन हो रही है। नॉइज़ रिडक्शन हुई है लेकिन अभी भी ऐसे लग रहा है कि कुछ नॉइज़ बाकी है। इसकी फाइन ट्यूनिंग हम करेंगे अभी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, साकिब अली टेक्सटाइल वर्ल्ड की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। अभी देखें, इसके अंदर मुझे काफ़ी सारे नॉइज़ रिडक्शन महसूस हुई है। अगर इससे आप मज़ीद नॉइज़ रिडक्शन करना चाहते हैं तो मैं इस 70% को मज़ीद बढ़ा देता हूँ। इसको मैं 76, 78 पे ले जाता हूँ और इस रिड्यूस बाय को 14 कर देता हूँ। इसको प्ले करता हूँ तो अब मज़ीद मेरी जो नॉइज़ है वो रिमूव हो चुकी है। अगर आप सिर्फ नॉइज़ को आउटपुट देखना चाहते हैं कि मुझे सिर्फ नॉइज़ सुनाई दे जो रिमूव हो चुकी है, तो ये जो आपके सामने ऑप्शन आ रहा है आउटपुट नॉइज़ ओनली, उसको सेलेक्ट करें और आप प्ले करें। अब आप देखें कि ये वो वाली नॉइज़ है जो आप रिमूव कर चुके हैं। इसको मैं अनचेक करता हूँ, ये अब गायब हो चुकी है। अब देखें कि मेरी नॉइज़ जो है वो मुझे बहुत ही कम सुनाई देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, साकिब अली टेक्सटाइल वर्ल्ड की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। अब ये देखें, मेरी आवाज़ के अंदर एक बहुत अच्छा फ़र्क नज़र आ रहा है। अब ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, आप इसको अभी तक के लिए रहने दें। तो अभी तक के लिए आपके सामने एक नॉर्मल, एक सिंपल तरीके से अपनी बैकग्राउंड नॉइज़ जो है वो अपनी रिमूव कर सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करें।
तो ये जितना भी आपका नॉइज़ रिडक्शन प्रोसेस है वो इसको पूरी फाइल के ऊपर अप्लाई करेगा। अब इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो इसके बाद ये नॉइज़ रिडक्शन अप्लाई करने के बाद आपने क्या करना है। नॉइज़ रिडक्शन के बाद साउंड का लेवल भी अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो वो भी बढ़ा सकते हैं। अप्लाई होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये सेम विंडो है जिसके अंदर ये देखें, ये जो नॉइज़ रीजन था, नॉइज़ रीजन जो मैंने सैंपल के तौर पे, प्रिंट के तौर पे उसको दिया था, वो कितना नैरो हो गया है। उसकी अगर आप जो हाइट देखें, पहले से अगर कंपेयर करें, ये आपके सामने कंपैरिजन भी आ रहा होगा, तो पहले से कंपैरिजन करें तो ये देखें बहुत ज़्यादा रिमूव हो चुका है। अगर इस फाइल को मैं कंट्रोल A करूं और फेवरेटीज़ के अंदर जाके आप इसको नॉर्मलाइज करें, नॉर्मलाइज टू -0.1 dB। इससे होगा कि आपका जो वॉइस लेवल है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, इन्हांस हो जाएगा। अब आप देखेंगे, मैं इसको प्ले करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साकिब अली टेक्स्ट वर्ल्ड की तरफ से एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज के दिन का मुझे बहुत शिद्दत से इंतज़ार था। आज के दिन मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। ये देखें आपके सामने वॉइस क्वालिटी जो थी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो चुकी है नॉइज़ रिडक्शन की वजह से। मोबाइल के अंदर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं या हेडफोन लगा के अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो इसके ज़रिए अपनी जो वॉइस क्वालिटी है अपनी वीडियो के लिए वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि एडोबी एडिशन को यूज़ करते हुए आप अपनी वॉइस क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वीडियोस, यूट्यूब की वीडियोस की वॉइस क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, उसमें कैसे नॉइज़ रिमूव कर सकते हैं। उसकी एक सिंपल सी मैंने आपको सेटिंग्स बताई है। इसकी कॉम्प्लेक्स सेटिंग के लिए मैं मजीद आपके सामने वीडियो लेके हाजिर हूँगा। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, मेरी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।